और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। बिहार में फेज वाइज होगी शिक्षकों का ट्रांसफर, जो है वो फेज वाइज किया जाएगा। पहले फेज में गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। दूसरे फेज में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ये ट्रांसफर किए जाएंगे और तीसरे चरण में दूरी के आधार पर महिला टीचर का ऐच्छिक ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही साथ चौथे फेज में पुरुष शिक्षकों का दूरी के आधार पर यह ऐच्छिक ट्रांसफर होगा। फेज वाइज आवेदन की फिर से होगी जो स्क्रूटनी है वो प्रक्रिया एक बार फिर से होगी, यानी कि जिन 4 फेजों में ये अब आपको पोस्टिंग दी जाएगी उसमें भी आधार तय कर दिए गए हैं। साथ ही साथ फेज वाइज आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी। अभ्यावेदन की स्क्रूटनी के लिए 16 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति तक कर दी गई है। इस आवेदन की स्क्रूटनी में डेटा ऑपरेटर नहीं करेंगे किसी तरह का कोई सहयोग। ट्रांसफर की जानकारी इस शिक्षा कोष पर ही प्राप्त हो सकेगी। एसएमएस और टेलीफोन से कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। और इस बड़ी खबर के साथ पटना से इस न्यूज 18 संवाददाता रजनीश जुड़ गए हमारे साथ। रजनीश, अब ये मानकर चला जाए कि जो पदस्थापन के आधार 4 चरणों में 4 फेज में कहें वो शिक्षकों के सामने होंगे और उसकी जानकारी उन्हें सिर्फ ई शिक्षा कोष पर ही मिलेगी। बिल्कुल विवाह, देखिए न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है और लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई खबरों को जो हम लोग अपडेट कर रहे हैं उस खबर पर मोहर भी लग रही है। और बता दें आपको कि बिहार में अब फेज वाइज जो टीचर हैं उनका ट्रांसफर होगा, जिसमें सक्षमता पास यानी जो विशिष्ट टीचर हैं और इसके साथ साथ जो बीपीएससी वाले टीचर हैं, टीआरई 1, 2 वाले और पुराने टीचर हैं, उनसे जो एप्लीकेशन लिए गए थे लगभग 1,90,000 आवेदन शिक्षा विभाग को मिला था, जिसमें संभव नहीं है सभी का एक साथ ट्रांसफर करना। तो शिक्षा विभाग ने फेज वाइज ट्रांसफर करने की तैयारी की है और जिसको लेकर 16 सदस्यीय अधिकारियों की टीम बनाई गई है। और ये एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 दे रहा है कि जो फेज वाइज ट्रांसफर होगा इसमें पहले फेज में जो कैटेगरी तय किए गए हैं, जिसमें आपको अवसाद रोग से पीड़ित हैं, इसके साथ साथ गंभीर रुग्णता वाले हैं, लीवर हृदय मरीज वाले, और इसके साथ साथ जो दिव्यांग हैं और विधवा परित्यक्ता नारी हैं, इनका ट्रांसफर पहले होगा। और ये ट्रांसफर 6 और 7 जनवरी से ही देखने को मिलेगा ई शिक्षा कोष पर। टीचर आईडी से सभी लॉगिन करेंगे जो इस कैटेगरी के होंगे और उन्हें ये सूचना मिल जाएगी कि उनका ट्रांसफर कहाँ किया गया है। तो कुल मिलाकर जो अभ्यावेदन मांगे गए थे उन अभ्यावेदन पर अब आज से एक्शन शुरू हो गया है। तमाम जो 16 सदस्यीय अधिकारी हैं वो अब फाइनल रूप से स्क्रूटनी कर रहे हैं और जैसे जैसे स्क्रूटनी की जाएगी उसके बाद जो है उन्हें ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। और